आपका पहला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके विकल्प हैं ए सैडल चोटी, बी थुइला पर्वत, सी तियावोलो पर्वत, डी कोयाले पर्वत। ऑप्शन ए सैडल चोटी बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन पे। कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है? आपके विकल्प हैं ए छोटा नागपुर का पठार, बी तेलंगाना का पठार, सी दक्षिण का पठार, डी मालवा का पठार। ऑप्शन डी मालवा का पठार बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन पे। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? आपके विकल्प हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी मणिपुर, डी उत्तराखंड। ऑप्शन बी सिक्किम बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा? आपके विकल्प है ए 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, बी 8 डिग्री 4 दक्षिण अक्षांश से 37 डिग्री 6 दक्षिणी अक्षांश तक, सी 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, डी 6 डिग्री 4 दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 दक्षिणी अक्षांश तक। ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन पे। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? आपके विकल्प हैं ए अरुणाचल प्रदेश में, बी जम्मू कश्मीर में, सी पंजाब में, डी उत्तराखंड में। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन पे। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? आपके विकल्प हैं ए असम हिमालय का भाग है, बी कुमाऊं हिमालय का भाग है, सी नेपाल हिमालय का भाग है, डी पंजाब हिमालय का भाग है। ऑप्शन बी कुमाऊं हिमालय का भाग है सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन पे। नर्मदा एवं ताप्ती नदी मध्य है? आपके विकल्प हैं ए विंध्य पर्वत, बी सतपुड़ा पहाड़ियाँ, सी राजमहल पहाड़ियाँ, डी अरावली पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी सतपुड़ा पहाड़ियाँ बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन पे। निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन है? आपके विकल्प है ए दादर और नगर हवेली, बी चंडीगढ़, सी दमन और दीव, डी लक्षद्वीप। ऑप्शन डी लक्षद्वीप बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन पे। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपके विकल्प हैं ए महानदी, बी गोदावरी नदी, सी कावेरी नदी, डी पेरियार नदी। ऑप्शन ए महानदी बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन पे। रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए भाखड़ा नागल बांध, बी कहलगांव बांध, सी रणजीत सागर बांध, डी रिहंद बांध। ऑप्शन सी रणजीत सागर बांध बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? आपके विकल्प है ए महानदी, बी ब्रह्मपुत्र, सी रावी, डी चिनाब। ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन पे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपके विकल्प हैं ए नर्मदा नदी, बी गोदावरी नदी, सी महानदी, डी कावेरी नदी। ऑप्शन बी गोदावरी नदी बिल्कुल सही आंसर है।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि आपके विकल्प हैं। ए, इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। बी, इससे अधिकतम मृदा अपरदन होता है। सी, इससे अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं। डी, यहाँ बारहमासी नदी नहीं है। ऑप्शन ए, इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? आपके विकल्प हैं। ए, ताप्ती नदी। बी, माही नदी। सी, चंबल नदी। डी, नर्मदा नदी। ऑप्शन डी, नर्मदा नदी बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। गंगा नहर किस राज्य को सींचती है? आपके विकल्प हैं। ए, उत्तर प्रदेश। बी, बिहार। सी, पश्चिम बंगाल। डी, राजस्थान। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? आपके विकल्प है। ए, व्यास बांध। बी, नागल बांध। सी, भाखड़ा बांध। डी, हीराकुंड बांध। ऑप्शन सी, भाखड़ा बांध बिल्कुल सही आंसर है।